ये कहानी सुंदर वन जंगल की जादुई चिड़िया की है, जो कि अपने जादू से सबके दुख दूर कर दिया करती थी। उसके पास जो भी अपना दुखड़ा लेके आता वो उससे कुछ मांगती और उन्हें जाने देती थी। पर ये किसी को नहीं पता था कि वो उनसे क्या मांगती है। वो सिर्फ मांगने वाले को पता था और वो उनको पता था जो अपना दुखड़ा लेके उस चिड़िया के पास आता था। एक दिन वहाँ पे गुनगुन चिड़िया भी आती है। ये कहते हुए आती है कि मेरे घर में खाने को लाले पड़ जाते हैं। जब भी हम लोग गांव के साइड में जाते हैं, हम लोग इतने प्यारे हैं कि हमें कोई ना कोई पिंजरे में बंद करके अपने साथ रख लेता है और हमें बिल्कुल दाना नहीं मिल पाता। हम दाना लेने के लिए अगर गांव में जाएं तो हमें देखते ही सब लोग शोर मचा के अपने घर में पिंजरे में बंद कर लेता है। तभी वो जादूगरनी चिड़िया उससे कहती है कि देखो, तुम मेरे यहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पैक करके रखूंगी। तभी वो बोलती है कि आप तो खुद जादूगरनी है, आपको काम की क्या जरूरत पड़ गई। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम अपना डेली एक पार्ट खाने के लिए दे दिया करना, मुझे तो बस मांस मंदिर ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये बात सुन के गुन्नू घबरा जाती है। वो बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हैं, आप मांस क्यों खाएंगी और वो भी मुझे खाएंगी। अब जब मुझे ही खा जाएंगी तो मैं अपनी प्रॉब्लम की सलूशन कैसे आपसे ले लूँगी। ये बात जो सुन के वो जोर जोर से हंसती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बारिश की पानी करा रही हूँ ताकि तुम शांत रहो और शांति मन से सोचो, पर तुम बिल्कुल सोचना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बच्चों के लिए इतना सोचती हो। अगर तुम्हें अपने बच्चों की खाने पीने की टेंशन होती तो तुम मेरी बात एक बार में मान जाती। मुझे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही शिष्य की जरूरत थी। तुम दिखने में भी सुंदर हो और मुझे अपना पेट भरने के लिए अब डेली डेली यहाँ पे ग्राहक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। इस गांव के लोग अब तो मेरे पास बहुत कम लोगों को आने देते हैं, जो कि बच्चे कुचे लोग अब आते हैं, वो भी मेरी बातें अब नहीं सुन रहे हैं। ये बात सुन के गुनगुन घबरा जाती है और उसे लग जाता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। तब वो उससे बोलती है कि देखिए, आप तो खुद जादूगरनी है, आप जो चाहो अपनी शक्तियों से ले सकती हो, पर मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। मेरे दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरा घर परिवार है। अगर मैं आपके पास यहाँ पे रह गई तो उनका घर पे कौन ध्यान रखेगा, उन्हें खाना पीना टाइम से कौन देगा। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वो चिड़िया हंसते हुए बोलती है, मूर्ख, मुझे नहीं लगता कि अब तुम ऐसे प्यार से समझने वाली हो। ये बात सुन के गुनगुन घबरा जाती है। इतने देर में वहाँ की बारिश रुकती है और वो अपने असली रूप में आती है। वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल चिड़िया रहती है। उसका असली रूप देख के गुनगुन घबराई और सहमी रहती है, साइड में खड़ी रहती है। वो उससे बोलती है कि आप चुड़ैल हो और पूरे गांव में हल्ला हुआ है कि आप जादूगरनी हो। तो हंसते हुए चुड़ैल कहती है कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी और तुम भी एक जादूगरनी बन जाओगी। तुम्हें अब किसी और की जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो खुद एक चुड़ैल बन जाओगी और तुम जो चाहो अपने बच्चों के लिए कर लेना। तब तक तुम मेरा भोजन बन के रहो यहाँ पे। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। चिड़िया बहुत घबराई रहती है और वो अब उस टाइम दिमाग लगाती है कि ठीक है, अभी मैं इससे ज़बरदस्ती करके नहीं जीत सकती, क्योंकि ये एक चुड़ैल है और मैं एक साधारण चिड़िया, ये मुझे जान से मार डालेगी। चिड़िया उसके सामने बोलती है कि ठीक है, आप मुझे खा जाना, लेकिन मुझे अपने बच्चों से एक बार बता के आने दो कि मैं कुछ दिनों में जादूगरनी बन जाऊंगी। उसके लिए मुझे उस जंगल में रहना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे मेरा इंतजार ना करें और मैं मरने के बाद जाके उनकी सारी इच्छा पूरी करूंगी। चुड़ैल को चिड़िया की बात सच लगती है। उसे नहीं लगता कि चिड़िया चालाकी कर रही है, पर चिड़िया के दिमाग में अचानक से चालाकी बात आ जाती है और वो दिमाग लगाती है। तब वो चुड़ैल से ये बात कहती है। अब चुड़ैल कहती है कि ठीक है, तुम मुझे धोखा मत देना, ऐसा मत करना कि अपने गांव जाके लौट के यहाँ मत आना, वरना अगर तुम्हारे बच्चे भी मुझे कभी दिखे तो मैं उन्हें जान से मार डालूंगी। चिड़िया अब गला सुखाते हुए कहती है हिचकिचा कर कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं जरूर आऊंगी। अब वो मन बना लेती है कि वो ये सुंदर वन जंगल छोड़ के ही चली जाएगी। वो वहाँ से निकल जाती है चिड़िया बोल के कि ठीक है, आज मुझे जाने दीजिए, मैं पक्का आपके पास आया करूँगी और फिर आप मुझे खा जाना। धीरे धीरे करके आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल आपको धोखा नहीं दूंगी।
चिड़िया अब वापस आ जाती है और जादू टोने के चक्कर में कभी नहीं पड़ती, अपनी ज़िंदगी में खुश रहती है। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और